कालीचरण जी को भी आमंत्रित कर लेता हूं ताकि हम एक समग्रता के साथ इस विषय पर चर्चा हो। कालीचरण जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मायावती जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा। क्या बीएसपी की तरफ दलित समाज उस संख्या में घर वापसी करेगा कि उस पार्टी को फिर से सत्ता मिल सके, या जैसा मायावती जी ने कहा कि बीएसपी का समय फिर आएगा? बीएसपी का समय गया क्यों और क्या लौटेगा या नहीं लौटेगा? आदरणीय ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत ही इस सामयिक विषय पर चर्चा आयोजित की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को बहन मायावती जी को उनके जन्मदिवस पर मुबारकबाद देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा उनकी जो अभिलाषा आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, आपने ठीक कहा है कि जो इमोशनल अपील आज की है, एक तो जन्मदिन का समय था और स्वाभाविक रूप में जब पार्टी इतने सबसे खराब दौर में है तो आत्मावलोकन का तो समय हर एक के पास होता है और उन्होंने ईमानदारी से एनालिसिस किया है। ये उन्होंने सही कहा है कि केवल बीएसपी का ही नुकसान नहीं हुआ है, दलित के भटकने से या उनसे छिटकने से दलितों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, दलितों बीएसपी कमजोर हो जाने से हिंदुत्व एजेंडा एकदम कोर कमेटी में आ गया है। इस समय सारा का सारा मनुस्मृतिवाद चल रहा है धड़ल्ले से। हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं जहां बहाना है आस्था के नाम पर। आपको ऐतराज है कि कुंभ पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं भाई, करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। यदि सब खुशहाल है, देखिए गाना बजाना और तमाम आस्थाएं तब होती है जब पेट भरा हो जी। कहा जाता है कि बिना भोजन के भजन नहीं होता है। तो ठीक है, जिनके पेट भरे हैं उनका तो ठीक है, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। यही तो कर रहे हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं, यही तो उनका है। जब यहाँ पर बाबा साहब का पार्क बन रहा था तो उनको कहा जाता पत्थरों की सरकार है, और जब इनका समय आया दलित समाज बड़ी तादाद में बीजेपी को भी वोट कर रहा है, सपा को भी कर रहा है, कांग्रेस को भी कर रहा है। तो दलित एट लार्ज उनका सोच नजरिया बदला है, तो इसकी क्या हमें आलोचना करनी चाहिए? हमें तो मानना चाहिए कि भाई वो अपनी प्रगति के बारे में बेहतर सोच रहे होंगे। नहीं, देखिए सोच असल में क्या है कि उत्तम विकल्प जो है वो बीएसपी ही हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, बीएसपी का कोई विकल्प नहीं, जैसे बाबा साहब का कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प आज तक नहीं मिला है। भारत में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे किसी भी आप दल को उठा करके देख लीजिए, बीएसपी भले ही आज अपने निचले और खराब दौर में है, लेकिन उसका विकल्प कोई नहीं है। बीएसपी की अपनी धमक है, सत्ता में बाहर होने के बाद भी उनकी धमक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सही बात है कि अब जैसे उन्होंने अपील की है, अब ये उपचुनाव है, अब देखिए ये बड़ा परीक्षा का समय है। अब दलित जाए तो जाए कहां? कांग्रेस को वोट करे, भाजपा को वोट करे उपचुनाव में मिल्कीपुर में, या फिर जाकर के सपा को वोट करे, या फिर चंद्रशेखर को भी जा सकता है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं तो ये बड़ी अब क्या करे ऐसे में दलित? तो असल में ये है कि दलित को सब देखिए 5 किलो राशन में अब तमाम प्रकार के हम देख रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े राजनेता वहां चप्पल और जूते पहना रहे हैं महिलाओं के पैरों में, कोई चैन बांट रहा, कोई कुछ कर रहा। तो गरीबी इतनी अधिक है कि 2 रोटी का जुगाड़ नहीं है, और लोकतंत्र तभी समय लौटेगा सर बीएसपी का या नहीं लौटेगा? जी बिल्कुल लौटेगा, बिल्कुल पक्का लौटेगा। मायावती लौटाएंगी या आकाश आनंद लौटा के लाएंगे? नहीं, बहन जी के मतदाता बहन जी को ही लौटाएंगे, और ये देख लेना इस देश में करिश्मा होगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।